नमस्कार दोस्तों आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 32, श्लोक नंबर 33 और श्लोक नंबर 34 इन 3 श्लोकों पर आध्यात्मिक ज्ञान की वार्तालाप करते हुए ये स्पष्ट करेंगे कि भगवान ने अर्जुन को इन 3 श्लोकों के द्वारा क्या बताया है। भगवान ने बताया है कि जो भी मुझे जानने वाले या मानने की इच्छा रखने वाले मनुष्य हैं, वो सभी प्रकार के स्त्री हों या पुरुष हों, अर्थात जिस भी वर्ण के हों या जिस किसी भी जाति से संबंध रखते हों या किसी भी धर्म से हों, लेकिन बात जब परमात्मा के सिमरन की या परमात्मा के मनन की या परमात्मा के भजन की आती है, तो वे अपना मन मेरे साथ जोड़कर मुझे से सुख, शांति, आनंद, प्रेम या ज्ञान, इन सभी ही गुणों और शक्तियों के खजाने प्राप्त करने का हक लेते हैं। क्योंकि आत्मिक रिश्ते से सारे ही संसार के नर और नारी मेरी ही अमर संतान हैं। इसीलिए सभी मेरी ही शरण में आकर परम गति को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, संसार के लाखों लोग मेरी प्राप्ति के लिए जप, तप, तीर्थ यात्रा करते हैं, जल स्नान करते हैं, परंतु ऐसा करने से उनके द्वारा किए गए पाप भस्म नहीं होते। इसलिए सभी पापों से मुक्ति पाने के लिए तू केवल मुझ में मन को लगा और निरंतर हर कर्म करता हुए मुझे ही याद कर। ऐसा करने से तू सभी पापों से मुक्ति प्राप्त करके मुझे प्राप्त कर सकता है। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के श्लोक नंबर 32 को, जिसमें अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, माम हिम पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम गतिम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, संसार में जितने भी वर्णों के मनुष्य हैं, जितने भी धर्म हैं या जितने भी स्त्री और पुरुष हैं, जो भी वैश्य हों या शूद्र हों या पाप कर्म करने वाले चंडाल आदि हों, जो भी कोई हो, वो सारे के सारे मनुष्य जो हैं वो केवल एक मुझ ईश्वर की ही शरण में आकर के परम गति प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा वो कितना ही इधर उधर भटक लें, जब तक उनको मेरा ज्ञान प्राप्त नहीं है तो वो परम गति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करेंगे श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय की श्लोक नंबर 33 की, जिसमें भगवान कहते हैं, किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजऋष्यस्तथा अनित्यम सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। हे अर्जुन, फिर इसमें तो कहना ही क्या रह जाता है कि जो भी पुण्य कर्म करने वाले हैं, वो ब्राह्मण या राजऋषि जो मेरी प्राप्ति के मार्ग में दिन रात एक करते हुए जप तप क्रियाक्रम द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर रहे हैं, वो सारे के सारे मेरी ही शरण होकर परम गति को प्राप्त हुए हैं। इसलिए तू भी हर समय सुख रहित और क्षण भंगुर, ये जो मनुष्य का शरीर है ये 5 तत्वों से बना हुआ है और विनाशी है, और एक दिन इसको 5 ही तत्वों में वापस मिल जाना है। इसलिए इससे मोह ममता निकालकर तू केवल निरंतर मेरा ही भजन कर, मेरा ही सिमरन कर। अब हम दोस्तों आज की वीडियो के अंतिम श्लोक और श्रीमद् भगवत गीता के 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक नंबर 34 पर बात करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, या जिसको मैं कह सकता हूँ कि ये श्रीमद् भगवत गीता का दिल है। क्योंकि इसमें भगवान ने खास अर्जुन के द्वारा सारे संसार के मनुष्यों को ये बताया है कि भगवान को याद करने की प्राप्ति क्या है। तो इसमें कहा गया है, मनमना भव मध्य भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी युक्त व बमात्मानम मत्परायण। अर्थात हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को लगा, मुझ में ही मन को लगाने वाला बनकर केवल एक मुझ की ही शरण में आ और मुझे ही हर समय हर कर्म करते हुए
खाते पीते उठते जागते सोते हर कर्म करते हुए केवल मुझ एक ईश्वर को ही याद कर। इस प्रकार अपनी आत्मा द्वारा और स्वयं को आत्मा निश्चय करके मुझ परमात्मा को जब तू याद करेगा तो मैं सच कहता हूँ कि ऐसा करने से तू सच में ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तो आज के इन 3 श्लोकों में मुख्यतः हम सभी ने यही जाना है कि भगवान जो है वो सभी के पाप काटने वाले हैं, लेकिन पाप कटने के लिए सबसे पहले ये बड़ा ज़रूरी है कि हम पहले स्वयं को पहचानें कि हम कौन हैं। उसके बाद हम ये जानें कि भगवान कौन है, और भगवान के साथ मन जोड़ने के लिए हम स्वयं को आत्मा निश्चय करें और फिर परमात्मा को याद करें। तब हमारे पुराने जितने भी किए हुए जाने अनजाने में पाप हैं उनसे भी हमें मुक्ति मिल सकती है, और परमात्मा के जो गुण शक्तियां हैं या जो ज्ञान के खजाना है या परमात्मा को हम सर्वशक्तिवान कहते हैं, तो उनसे हम जो भी इच्छा रखते हैं वो इच्छा हमें स्वतः ही प्राप्त होती रहेगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।